सोचिए, एक पुरानी धूल भरी किताबों की दुकान जहां हवा में कागज और स्याही की महक तैर रही है। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और दुकान के अंदर की खामोशी आर्यन के दिल में मचे तूफान से बिल्कुल उलट थी। आर्यन, एक स्ट्रगलिंग स्क्रिप्ट राइटर, अपनी ताजा ताजा रिजेक्ट हुई स्क्रिप्ट को घूर रहा था। शब्द वही थे, कहानी वही थी, लेकिन अब उसे भी इसमें कोई जान नजर नहीं आ रही थी। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं और हताशा का एक भारी बोझ उसके कंधों पर आन पड़ा था। तभी एक धीमी खुरदरी आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। आर्यन ने सिर उठाकर देखा। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर इतनी झुर्रियां थीं मानो किसी पुराने नक्शे पर लकीरें खींची हों। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो दुकान की हल्की रोशनी में भी साफ दिख रही थी। आर्यन ने शक से उसे देखा। आप हैं कौन? बूढ़े आदमी ने सवाल को सुना अनसुना कर दिया। वो मुस्कुराया, पर इस मुस्कान में खुशी नहीं बल्कि एक गहरा राज छिपा था। उसने अपने झोले से एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी निकाली और उसे मेज पर आर्यन की तरफ खिसका दिया। इसमें एक कहानी है, बूढ़े आदमी ने कहा, एक भविष्यवाणी। इसे लिखो और तुम्हारी हर स्क्रिप्ट हिट होगी। तुम्हारा नाम हर किसी की जुबान पर होगा। कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। आर्यन डायरी को घूरता रहा। ये सब एक मजाक लग रहा था, जैसे कोई प्रैंक चल रहा हो। और बदले में क्या चाहिए? बूढ़े आदमी का चेहरा आर्यन के करीब आया। उसकी सांसों से पुरानी किताबों जैसी गंध आ रही थी। वो फुसफुसाया और उसकी आवाज अब एक चेतावनी जैसी लग रही थी। लेकिन एक शर्त है, जो तुम लिखोगे वो सच होगा। एक एक शब्द, एक एक घटना, और सबसे बड़ी बात, तुम उसे रोक नहीं पाओगे। कई दिनों तक वो डायरी आर्यन के मेज पर बस पड़ी रही। वो उसे छूने से भी डर रहा था। उसे लगा ये सब एक वहम है, उसके थके हुए दिमाग का खेल। लेकिन हर बार जब वो अपनी अधूरी स्क्रिप्ट को देखता तो उस बूढ़े आदमी के शब्द उसके कानों में गूंजते, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। आखिरकार एक रात अपनी नाकामी से तंग आकर उसने डायरी उठा ही ली। डायरी के पन्ने पीले और नाजुक थे। लिखावट पुरानी थी लेकिन खूबसूरत। उसने पन्ने पलटने शुरू किए। ज्यादातर पन्नों पर अजीब से चित्र और कुछ न समझ आने वाले निशान बने थे। फिर उसकी नजर एक छोटे से वाक्य पर पड़ी। अगली सुबह शहर के सबसे पुराने बरगद के पेड़ पर आसमानी बिजली गिरेगी और उसकी एक मोटी डाली 2 हिस्सों में टूट जाएगी। आर्यन हंस पड़ा। कितनी बेतुकी बात थी। मौसम साफ था, बारिश का कोई चांस नहीं। उसने डायरी बंद कर दी, लेकिन उसके अंदर का राइटर जाग चुका था। उसे ये सीन इतना साफ दिखाई दिया कि उसने अपना लैपटॉप खोला और एक छोटी सी कहानी का सीन लिख डाला। उसने इसे अपने ब्लॉग पर एक तूफानी सुबह का मंजर नाम से पोस्ट किया और सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसका फोन नोटिफिकेशन से बज रहा था। शहर के लोकल न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। रात में अचानक आए एक छोटे से तूफान में शहर के ऐतिहासिक बरगद के पेड़ पर बिजली गिर गई थी और उसकी सबसे पुरानी डाली टूटकर नीचे गिर गई थी। आर्यन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो भागकर अपनी बालकनी में गया। दूर जहां वो पेड़ खड़ा था वहां अब एक खालीपन साफ दिख रहा था। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसके व्लॉग पर लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। अविश्वसनीय। आपने ये कैसे लिखा? ये तो भविष्यवाणी लग रही है। क्या कमाल की कल्पना है। उसे पहली बार पहचान मिल रही थी और यह एहसास किसी नशे जैसा था। लेकिन इस नशे के पीछे एक बर्फीला डर भी था। एक ऐसा डर जो उसे बता रहा था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। पहला स्वाद चखने के बाद आर्यन की भूख और बढ़ गई। उसने अपनी सारी हिचकिचाहट को परे फेंका और उस डायरी को फिर से खोला। इस बार वो कुछ बड़ा ढूंढ रहा था। एक ऐसी कहानी जो उसे सिर्फ एक ब्लॉगर से एक असली स्क्रिप्ट राइटर बना दे। पन्ने पलटते हुए उसकी नजर एक और भविष्यवाणी पर पड़ी। ये पहले से ज्यादा खतरनाक थी। अमावस्या की रात शहर के बाहर बनी पुरानी वीरान कपड़ा मिल में आग लगेगी। लपटें आसमान छुएंगी और सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, एक वीरान मिल में आग लगना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा होता रहता है। ये भी शायद एक इत्तेफाक ही होगा। उसने इस एक लाइन के चारों ओर एक पूरी कहानी बुन दी। एक ऐसे गार्ड की कहानी जो उस मिल में अपने अतीत से लड़ रहा है और कैसे वो आग उसकी जिंदगी की सच्चाई को सबके सामने ले आती है। उसने स्क्रिप्ट लिखी इतने जुनून से जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हर शब्द, हर सीन उसकी आंखों के सामने जिंदा हो रहा था, मानो वो आग की लपटों को महसूस कर सकता हो, धुएं को सूंघ सकता हो। उसने स्क्रिप्ट अपने एजेंट को भेज दी। अगले ही दिन एजेंट का फोन आया। उसकी आवाज में गजब की उत्तेजना थी। आर्यन, ये क्या लिख दिया है तुमने? शानदार, इतनी असली, इतना दर्द, इतनी गहराई। एक बड़े प्रोडक्शन हाउस ने इसे तुरंत खरीद लिया है। आर्यन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो रातों रात एक गुमनाम राइटर से एक मशहूर नाम बन गया। उसे एडवांस का एक मोटा चेक मिला। फिल्म की तैयारी शुरू हो गई। प्रोड्यूसर उसकी कमाल की कल्पना की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। लेकिन जैसे जैसे अमावस्या की रात पास आ रही थी, आर्यन का चैन खोने लगा। उसकी लिखी हुई तारीख कैलेंडर की तारीख से मेल खा रही थी। वो रातों को सो नहीं पाता था। उसे उस वीरान मिल के ख्याल सताते। क्या वहां कोई बेघर सोता होगा? क्या कोई जानवर वहां रहता होगा? उसने हिम्मत करके पुलिस को एक गुमनाम फोन किया। हेलो, मुझे लगता है कि पुरानी कपड़ा मिल में आग लग सकती है। आपको ऐसा क्यों लगता है?
कोई सबूत है आपके पास? दूसरी तरफ से एक रूखी आवाज आई, नहीं बस एक शक है। सर, हमारा टाइम बर्बाद मत कीजिए। फोन कट गया। वो मजबूर था। वो किसी को बता भी नहीं सकता था क्योंकि कोई उस पर यकीन ही नहीं करता। वो एक लेखक था, कोई भविष्य बताने वाला नहीं। अमावस्या की रात वो अपने अपार्टमेंट की खिड़की से आसमान को देखता रहा। आधी रात के ठीक बाद उसे दूर आसमान में एक नारंगी चमक दिखाई दी। चमक धीरे धीरे बढ़ी और जल्द ही धुएं का एक काला बादल आसमान में उठने लगा। अगली सुबह की हेडलाइंस थी, पुरानी कपड़ा मिल में रहस्यमयी आग, कोई हताहत नहीं। आर्यन की फिल्म को हैरान करने वाली भविष्यवाणी कहा जाने लगा। क्रिटिक्स ने उसे एक जीनियस राइटर का खिताब दे दिया। वो सफल था, बहुत सफल, लेकिन हर तारीफ उसके कानों में एक गाली की तरह चुभ रही थी। वो जानता था कि ये कला नहीं, एक सौदा था, एक ऐसा सौदा जिसकी कीमत शायद कोई और चुका रहा था। अब आर्यन वो नहीं था जो कुछ महीने पहले था। उसके पास पैसा, शोहरत और इज्जत, सब कुछ था, लेकिन अंदर से वो खोखला हो चुका था। वो लोगों से आंखें मिलाने से कतराता था। हर मुस्कान उसे झूठी लगती। वो उस बूढ़े आदमी को कोसता था, लेकिन सबसे ज्यादा नफरत उसे खुद से होने लगी थी। उसने डायरी को जलाने की कोशिश की, पर अगले ही दिन वो उसके सिरहाने पर रखी मिली। उसने उसे एक बक्से में बंद करके नदी में फेंक दिया, लेकिन वो उसके दरवाजे पर गीली पड़ी मिली। वो बुरी तरह फंस चुका था। उसने बिना डायरी के लिखने की कोशिश की, पर अब उसके शब्दों में कोई जान नहीं थी। प्रोड्यूसर्स ने उसकी नई स्क्रिप्ट ये कहकर लौटा दी, वो जादू कहाँ है आर्यन? वो जानता था कि जादू कहाँ है। जादू उस चमड़े की जिल्द वाली डायरी में कैद था। एक रात पूरी तरह से टफ उठकर उसने कांपते हाथों से डायरी को आखिरी बार खोला। वो जानता था कि उसे इसमें क्या मिलने वाला है। एक आखिरी सबसे बड़ी भविष्यवाणी पन्ने के बीचों बीच लाल स्याही से लिखा था। अगले महीने की 15 तारीख शाम के 5 बजे, जब पूरा शहर घर लौट रहा होगा, तब शहर का सबसे पुराना और सबसे व्यस्त पुल जीवन सेतु बीच से टूटकर नदी में समा जाएगा। सैकड़ों गाड़ियां और जानें उसके साथ डूब जाएंगी। आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये कोई छोटी मोटी आग नहीं थी, ये एक भयानक तबाही थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक और संदेश था, मानो सीधे उसी के लिए लिखा गया हो। सबसे महान कहानियां खून से लिखी जाती हैं। दुनिया को अपनी ट्रेजेडी की जरूरत होती है ताकि वो खुद को जिंदा महसूस कर सके। और तुम आर्यन भविष्य के इतिहासकार हो। ये उसकी आखिरी परीक्षा थी। अगर वो इस कहानी को लिखता है तो वो एक लेजेंड बन जाएगा। उसकी गिनती दुनिया के महान कहानीकारों में होगी। उसकी फिल्म ऑस्कर जीतेगी, लेकिन इसकी कीमत सैकड़ों मासूम जानें होंगी। और अगर वो नहीं लिखता तो वो वापस गुमनामी के अंधेरे में खो जाएगा। उसका जादू हमेशा के लिए खत्म। और क्या पता ये डायरी किसी और के हाथ लग जाए जो बिना सोचे समझे इसका इस्तेमाल करे। क्या उसे चुप रहकर ये सब होने देना चाहिए? आर्यन अपने शानदार अपार्टमेंट में बैठा अपने लैपटॉप की सफेद स्क्रीन को घूर रहा था। स्क्रीन खाली थी, ठीक उसकी रूह की तरह। बाहर शहर की रोशनियां जल रही थीं। लोग अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त थे, इस बात से अनजान कि उनकी किस्मत का फैसला एक राइटर के हाथों में है। एक लंबा खामोश पल बीत गया। फिर सने अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर रखीं। कीबोर्ड की खटखट की एक धीमी स्थिर आवाज कमरे में गूंजने लगी। हम उसका चेहरा देखते हैं। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी है, ठीक वैसा ही जैसा एक आर्टिस्ट अपनी सबसे बड़ी कलाकृति बनाते हुए महसूस करता है। स्क्रीन पर शब्द उभरते हैं। दृश्य शाम का समय, जीवन सेतु पुल, गाड़ियों की लंबी कतार। वो लिख रहा था अपनी सबसे बेहतरीन कहानी, अपनी सबसे बड़ी ट्रेजेडी। जैसे ही वो आखिरी शब्द टाइप करके एंटर दबाता है, उसके गाल पर एक आंसू लुढ़क आता है। ये अफसोस का आंसू है या अपनी कला के शिखर पर पहुंचने की खुशी का, ये हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। स्क्रीन काली हो जाती है।